अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद और आज हम बात करेंगे यूट्यूबर रजब भट्ट के घर पर होने वाली फायरिंग के केस के हवाले से, जिसमें ना सिर्फ चुंग पुलिस ने जो मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने घर पर फायरिंग की थी रजब भट्ट के, उनकी शनाख्त की है, बल्कि इस केस से जुड़े तमाम उन अफराद को जिन्होंने मुल्ज़मान को भेजा, जिन्होंने लाहौर में मुल्ज़मान की सहूलतकारी की, उन सब को आइडेंटिफाई कर लिया है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और बाकी लोगों के घरों पर छापों का सिलसिला भी जारी है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं 17 तारीख को, जब दो मोटरसाइकिल सवार अफराद ने रजब भट्ट के घर पार्क व्यू में फायरिंग की थी। जब ये फायरिंग हुई थी तो रजब भट्ट और इसकी फैमिली घर पे मौजूद नहीं थी। गेट पे एक फायर लगा था और एक दीवार पे फायर लगा था और इसका मुकदमा रजब भट्ट के मुलाजम की मदयत में पुलिस स्टेशन चौंक में दर्ज किया गया। तो पुलिस ने इस फायरिंग की जब तहकीकात का आगाज़ किया तो घर से शुरू हुए और जो सीसीटीवी फुटेज थी बाहर सोसाइटी के गेट तक, वहाँ तक रूट को चेक किया। तो पुलिस ने उस मोटरसाइकिल सवारों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी क्योंकि मोटरसाइकिल पे कोई नंबर प्लेट नहीं थी और जो मोटरसाइकिल सवार शूटर थे उन्होंने मुंह पर नकाब चढ़ा रखे थे। तो पुलिस ने गेट से एक गाड़ी को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने सहूलतकारी की थी इन मोटरसाइकिल सवारों की, जिन्होंने घर पर फायरिंग की थी। तो पुलिस ने लाहौर से उस गाड़ी के ड्राइवर को, जो वो गाड़ी चला रहा था, उसको पकड़ा। तो उसने बताया कि जो फायरिंग करने वाले लोग हैं उनमें से एक का नाम फ़ारूक है, जो कि शानी टाइगर नामी जो टिकटॉकर है उसका सिक्योरिटी गार्ड है, और जो दूसरा बंदा मोटरसाइकिल में पीछे बैठा हुआ था उसका नाम काशिफ चौहान है, जो कि एक टिकटॉकर है और ये भी शानी टाइगर के साथ ही ज़्यादा पाया जाता है। तो पुलिस ने फिर शानी टाइगर और फ़ारूक और काशिफ चौहान के मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो पता ये चला कि ये जो मुल्ज़मान भेजे गए थे फायरिंग करने के लिए रजब भट्ट के घर पर, ये शहजाद भट्टी नामी एक टिकटॉकर है, उसने भेजे थे। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो शानी टाइगर है और शहजाद भट्टी है, ये आपस में बड़े गहरे दोस्त हैं। दोनों का जो ताल्लुक़ है यही जो है वो रावलपिंडी से है, और बेसिकली पिंडी में एक ग्रुप है 333 के ग्रुप के नाम से। ये बेसिकली फ़ारूक खोखर और शहजाद भट्टी और शानी टाइगर जो हैं, ये तीनों टिकटॉक स्टार, ये एक ही ग्रुप, उसी ग्रुप का हिस्सा हैं। तीनों बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। और ये शानी टाइगर वही है जिनका पिछले दिनों बड़ा चर्चा हुआ था जब फ़ारूक खोखर ने इसकी शादी पर बड़े महंगे जो है वो गिफ्ट दिए थे और बड़े पैसे निशावर किए थे। अब ये कहानी शुरू होती है शहजाद भट्टी की और रजब भट्ट की होने वाली ऑनलाइन जो धमकियां थी वहाँ से। तो आपको याद होगा कि पहले भी जो शहजाद भट्टी टिकटॉकर है, इसने रजब भट्ट को जो है वो धमकियां दी थी कि आप जो नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस्लाम की अहम शख्सियात के बारे में, वो आप ना करें वरना आपको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो 17 तारीख को भी जब उसने शहजाद भट्टी ने मुल्ज़मान भेजे घर पर फायरिंग के लिए, तो उसकी सहूलतकारी शुरू होती है पिंडी से, शानी टाइगर से। और पुलिस को ये कभी उम्मीद है कि फ़ारूक खोखर को भी इस सारी मामलात का पता था। तो बेसिकली 16 तारीख को शानी टाइगर के जो गार्ड था और जो काशिफ चौहान उसका टिकटॉकर था जो उसके गार्ड के तौर पर ही काम करता है, ये रावलपिंडी से लाहौर आते हैं 16 तारीख को। फिर लाहौर में शानी के जो कुछ जानने वाले थे वो उनको रिसीव करते हैं। एक दिन वो तकरीबन लाहौर में घूमते फिरते रहते हैं, डिफेंस में जाते हैं, गुलबर्ग में आते हैं, गार्डन टाउन में जाते हैं और वाबरा टाउन वाली साइड पे सारा दिन रहते हैं। ये कुल 8 से 9 लोग हो जाते हैं, जो कि 2 लोग वो जिन्होंने फायर करना था, जो शूटर रावलपिंडी से भेजे गए थे, और बाकी 5 से 6 लोग जिनमें गाड़ियों के ड्राइवर भी थे, वो मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने उनको मोटरसाइकिल ला के दी थी वो भी शामिल थे, फिर जिन्होंने मोटरसाइकिल बाद में उठाई वो भी शामिल थे, फिर जो ड्राइवर बदले गए वो भी लोग शामिल थे। तो कुल 7, 8 या 9 लोग थे जिन्होंने ये सारे ड्रामे में हिस्सा लिया। फिर होता ये है कि जब फायरिंग के लिए जो शानी टाइगर था उसके एक अजीज़ की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और वो उनको गाड़ी में बिठाकर पार्क व्यू टोलो ब्लॉक में ले जाता है। तो घर से थोड़े फासले पर जो है वो गाड़ी से निकलते हैं जो जिन्होंने फ़ायर किया, फ़ारूक और जो कि सिक्योरिटी गार्ड है शानी टाइगर का, और काशिफ चौहान टिकटॉकर जो कि शानी टाइगर का ही बंदा है। ये दोनों निकलते हैं तो वहाँ पर एक तीसरा बंदा आता है जो कि
उनको एक मोटरसाइकिल प्रोवाइड करता है और उस मोटरसाइकिल का कोई नंबर नहीं था। वेपन्स इनको गाड़ी में ही मुहैया कर दिया जाता है और ये फिर घर के सामने से गुज़रते हुए जो है वो रजब भट्ट के घर पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के बाद वहाँ से जब फ़रार होते हैं थोड़ा आगे जाकर ये मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ते हैं। तो ये कोई और एक और गाड़ी आती है और उस गाड़ी में दोनों बैठकर सोसाइटी से बाहर निकल जाते हैं। अब मोटरसाइकिल वहीं पड़ी हुई थी, इससे पहले कि पुलिस वहाँ पे पहुँचती एक और बंदा आता है और वो जो बंदा है वो ये जो मोटरसाइकिल जो फ़ारूक और काशिफ छोड़ के गए थे फायरिंग करने के बाद, ये वहाँ से उठाकर सोसाइटी से बाहर निकल जाते हैं। जब पुलिस ये सारी सीसीटीवी फुटेज देखकर वापस सोसाइटी के गेट पर आती है तो पुलिस को पता चलता है कि एक और गाड़ी भी जो सोसाइटी के गेट के बाहर मौजूद थी, जिसमें ये दोनों मुलजमान बैठे और उनको लेकर वापस इस्लामाबाद चली गई। तो पुलिस को जो पता चला कि बेसिकली ये जो फायरिंग करने की जो प्लानिंग है ये रावलपिंडी में हुई थी और रावलपिंडी से ही मुलजमान को भेजे गए। तो पुलिस ने सबसे पहले जो लाहौर में उनके सहूलतकार थे उनको पकड़ा है, 3-4 लोग पकड़े गए हैं, जबकि बाकी जो लोग हैं ये जो फायरिंग करने वाले फ़ारूक और काशिफ ये मेरे ज़राए के मुताबिक केपी की और इलाका बॉर्डर एरिया की तरफ फ़रार है, जिनकी गिरफ़्तारी के लिए केपी के पुलिस से भी लाहौर पुलिस ने रब्ता किया है। जबकि यहाँ पर जो ड्राइवर थे जिन्होंने उसकी सहूलतकारी की थी उनके घरों में भी रेड किए जा रहे हैं और 1-2 दिन तक ये तमाम जो मुलज़मान हैं इनको पकड़ लिया जाएगा। तो अब तक की जो पुलिस ने तहकीकात की हैं उसमें 2 ही पहलू सामने आए हैं। एक ये है कि शहजाद भट्टी की, शानी टाइगर की या फ़ारूक खोकर की रजब भट्ट के साथ जो चपकलश है, जब उसका आगाज़ होता है तो वो आगाज़ इसलिए होता है कि इन्होंने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे अपने व्यूज़ इकट्ठे करने होते हैं, यानी पॉपुलर होना होता है। फिर ये इस लड़ाई को जो कि सोशल मीडिया पर थी उसको बढ़ावा देते हैं और एक दूसरे को धमकियाँ देते हैं, ऑनलाइन खुले चैलेंज करते हैं। फिर उसके बाद ये जो मामला था ये वाकई असल फायरिंग की तरफ चल पड़ता है और पुलिस को जब तहकीकात की गई तो ये भी पता चला कि रजब भट्ट को पहले से पता था कि उसके घर पर फायरिंग होने वाली है, इसीलिए 17 तारीख को ये फायरिंग होती है और वो 2 दिन पहले घर से जो है वो अपनी फैमिली को लेकर फैमिली को कहीं और भेज देता है और ख़ुद जो है वो मुल्क से बाहर चला जाता है। तो अब पुलिस का कहना है कि वो इस केस से जुड़े बाकी लोगों की गिरफ़्तारी की कोशिश करेंगे और जब ये सारे लोग गिरफ़्तार हो जाएंगे तो मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे कि ये इन लोगों के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और कौन कौन से लोग इनको मज़ीद सहूलतकारी करने में इनका साथ दे रहे थे।